एक और बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए। ये खबर है, एक तरफ है असदुद्दीन ओवैसी और दूसरी तरफ है अखिलेश यादव। ये दोनों आपको लगता होगा कि एक ही विचारधारा के हैं, लेकिन नहीं, अब दोनों में एक बहुत बड़ी जंग होने लगी है दर्शकों। और यही आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जंग कैसे कैसे आगे बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र में चुनाव चल रहे हैं दर्शकों, चुनाव प्रचार चल रहा है। अब तक 15 दिन एक के बाद एक नए नए मामले सामने आए। आपने 15 मिनट सुना रजाकार, वफादार, औरंगजेब, बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे और दावे सुने हैं, और अब इन्हीं के इर्द गिर्द पूरा चुनाव होता दिखाई दे रहा है। यानी वोटिंग के दौरान इसका असर कितना दिखता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी तक मुस्लिम वोट को अपने पाले में खींचने के लिए, अपने पास बरकरार रखने के लिए यह लड़ाई बीजेपी और दूसरे दलों के बीच ही चल रही है। लेकिन अब क्या हो रहा है दर्शकों, वोटर को अपने पाले में खींचने के लिए, लाने के लिए जंग बीजेपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के बीच चल रही है। दोनों ही दल महाराष्ट्र में एम वोटर यानी मुस्लिम वोटर के जरिए जीत का सपना संजो रहे हैं और अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। लेकिन उस वोट बैंक को लेकर ही दोनों पार्टियों में बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है दर्शकों। कैसे महाराष्ट्र में दोनों दांव चल रहे हैं, आइए जरा मैं आपको वो बता देता हूं। क्योंकि एक एक करके दोनों की कोशिश है, दोनों की पार्टियां लगी हुई हैं कि हमें ये वोट मिल जाए, हमें ये वोट मिल जाए। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि ये जंग कैसी चल रही है। ये आप देखिए, अखिलेश यादव कहते हैं पीडीए का नारा हमारा है और चुनावी मैदान में इसी नारे के साथ आ गए। लोकसभा में इनका ये नारा हिट रहा था, महाराष्ट्र में भी इसी लाइन पर मुस्लिमों को साथ लेकर, अल्पसंख्यकों को साथ लेकर बढ़ रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, लेकिन उधर है असदुद्दीन ओवैसी, मुसलमानों के सबसे बड़े नेता होने का दावा करते हैं। हैदराबाद से निकलकर महाराष्ट्र में दोनों भाइयों ने डेरा डाल लिया है और महाराष्ट्र के मुस्लिम वोटर्स पर नजर गड़ा ली है। यानी एआईएमआईएम पूरी तरह से चाहती है मुस्लिम वोट मिले, इसलिए 10 मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, एक तरफ है असदुद्दीन ओवैसी, दूसरी तरफ है अखिलेश यादव, और दोनों की कोशिश यही है कि मुस्लिम वोट हमें मिल जाए। यानी एम वोटर की लड़ाई जो हम लगातार बता रहे हैं आपको, उसके पीछे की वजह असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान है जो उन्होंने महाराष्ट्र के संभाजीनगर में दिया है दर्शक। भाईजान अपने भाषणों में जब तक आपने उन्हें देखा है वो बीजेपी पर ही निशाना साधते रहे थे, लेकिन अब अपना ट्रैक उन्होंने बदल लिया है क्योंकि उनके निशाने पर अखिलेश यादव आ गए हैं दर्शक। क्या वो कह रहे हैं, सबसे पहले सुनवाता हूं आपको। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं गए। मैं उन महिलाओं को, उन खवातीन से मिला जिनका रेप हुआ था गन्ने के खेतों में, और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए। और वो अखिलेश यादव, सैफई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। अखिलेश और ओवैसी की सबसे बड़ी जंग छिड़ गई है दर्शक। लेकिन इस जंग का अंजाम क्या होगा, पहले रिपोर्ट देखिए फिर बताएंगे। हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने एकदम से अपना ट्रैक चेंज कर दिया है
अब तक बीजेपी को टारगेट करने वाले ओवैसी अचानक से अखिलेश यादव के खिलाफ बल्लेबाजी करने यूं ही नहीं आए हैं। उसके पीछे वजह मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि अचानक से 2013 की मुजफ्फरनगर दंगों का जिक्र करना, वो भी महाराष्ट्र में, कोई संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है। 2013 में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर रहते हुए मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ। 50,000 लोग बेघर हो गए। कितने? 50,000। 8-8 महीने, एक साल तक अपने घर को नहीं गए। अखिलेश यादव सैफई एक जगह है, वहां पर बंबई से फिल्म स्टारों को बुलाकर अपने परिवार के साथ उनके नाच गाना को देखता था। दंगों का जिक्र करने के पीछे मुस्लिम वोट बैंक है, क्योंकि दंगों में मुस्लिम वर्ग के लोगों की भी मौत हुई थी और अखिलेश यादव ने जो पीडीए वाला नारा दिया है उसको गलत साबित करने और खुद को मुसलमानों का रहनुमा बताने की कोशिश ओवैसी की तरफ से की जा रही है। और ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था। जालिमों, तुम्हारा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री था तो 50,000 लोग बेघर हो गए। अब अखिलेश पर हमला करने के बाद खाई बढ़ती दिखाई दे रही है और जिस तरह से ये वोट वॉर शुरू हुआ है उसके बाद बीजेपी भी चुटकी ले रही है। असद ओवैसी भाईजान अखिलेश भाईजान पर ही हमला बोल रहे हैं। अखिलेश भाईजान को बोल रहे हैं, जब मुजफ्फरनगर दंगे हो रहे थे तब आप लोग सैफई में तो नाच गाना करवा रहे थे। सारे बड़े जो मुस्लिम विरोधी दंगे हुए वो तो इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों के जमाने में ही हुए। देखिए, ओवैसी जी की जो मानसिकता है मुझे लग रहा है बीजेपी से प्रेरित है, क्योंकि इस तरीके की जो वार्ता है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोग करते आए हैं और मुझे लग रहा है उसका असर जो है वो ओवैसी पर पूरी तरह से चढ़ गया है। हालांकि ये लड़ाई पहली बार देखने को नहीं मिली है जब दोनों ने एक दूसरे पर बार पलटवार किया हो। कई बार कई चुनावों में ये अदावत देखने को मिली है। राज्यसभा चुनाव के दौरान भी ओवैसी ने अखिलेश यादव के पीडीए के नारे पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा था, यूपी के पीडीए के ए वोट दीजिए और दरी बिछाइए आप लोग, क्योंकि आप लोग कोई फिल्मी एक्टर नहीं हैं जिसको 4 बार राज्यसभा भेजा जाए। करिए जवानी कुर्बान अपने लिए, राज्यसभा में 1 सीट मत मांगना भैया से। अब एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ AIMIM है। दोनों की राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है और महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट बैंक दोनों के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुसलमानों का रहनुमा होने का दावा ठोकने वाले कई पार्टियां हैं दर्शकों, लेकिन वो कितनी सगी हैं वो चुनाव के बाद ही पता चलता है। और चुनाव से पहले सभी पार्टियां मुस्लिम वोटर्स को अपनी ओर खींचने के लिए तमाम जोर आजमाइश करती हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में रणनीति बनाने के लिए 2 धुर साफ है। एक धड़ा मुस्लिम वोटों को चाहता है और एक धड़ा है जो हिंदुत्व को धार देता है। और बीजेपी हिंदुत्व को लेकर आगे बढ़ती है। बटेंगे तो कटेंगे का नारा लेटेस्ट एग्जाम्पल है, लेकिन असली लड़ाई तो मुस्लिम वोटर्स की है, क्योंकि महाराष्ट्र में एम फैक्टर काफी अहम है और उसी के लिए ओवैसी और अखिलेश आमने सामने आ गए दर्शक। लेकिन आज मैं आपको बताता हूं कि ये मुस्लिम वोट बैंक क्यों जरूरी है, क्या इसका पीछे का कारण है। आइए जरा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, महाराष्ट्र की कुल आबादी 11 करोड़ 24 लाख है दर्शक। महाराष्ट्र में मुस्लिम आबादी 1.3 करोड़ के आसपास है और महाराष्ट्र में मुस्लिम वोट 11.56% है। इसी पर नजर है। प्रदेश में दलित वोट बैंक का आंकड़ा है 13% और 288 में से 38 सीटों पर 20% मुसलमान है। 9 सीटों पर मुस्लिम आबादी करीब 40% है दर्शक। मुंबई की 100 सीटों पर 25% से ज्यादा मुसलमान है और इसीलिए तो मुस्लिम भाइयों के वोट पर नजर है। इसलिए ये एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे। एक तरफ ओवैसी मुस्लिम वोटर्स को समाजवादी पार्टी में जाने से रोक रहे हैं, लेकिन ओवैसी की टेंशन उलेमा बोर्ड ने बढ़ा दी, क्योंकि उलेमा बोर्ड ने 17 शर्तों के साथ MBA का समर्थन का ऐलान किया। इतना ही नहीं दर्शक, मुसलमानों को 10% आरक्षण देने की बात भी कही और उलेमाओं की इन शर्तों को शरद पवार और कांग्रेस से सहमति दी जाती है।
और बोर्ड के इसी कदम से ओवैसी का मुस्लिम वोट बैंक खिसकता हुआ, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शक कि एक तरफ मुस्लिम वोट बैंक की जंग चल रही है, दूसरी तरफ हिंदू वोट बैंक को लेकर क्या किया जा रहा है, आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, महाराष्ट्र में हर वर्ग के लिए सरकारी ऐलान किए गए। मदरसा शिक्षकों का वेतन 10,000 बढ़ाया गया, बीएड टीचर्स का मानदेय 10,000 बढ़ाया गया, बीएमसी कर्मियों को 28,000 दिवाली का बोनस मिला। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाने की तैयारी है, 8 से बढ़ाकर इसे 15 लाख का प्रस्ताव केंद्र को भेज दिया गया है। मौलाना आजाद महामंडल का बजट 1000 करोड़ कर दिया। यानी एक तरफ मुसलमान और दूसरी तरफ हिंदू, दोनों की कोशिश है कि वो बीजेपी के खाते में आ जाए। लेकिन बड़ी बात क्या है दर्शकों, इसी तरह से अगर लड़ाई चलती रही तो फिर महाराष्ट्र का किला कौन फतह करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल न्यूज का एक्सट्रीम इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे रोचक और जानकारी भरी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।